बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक मुद्दई इल्म फ़ज़ल और मुद्दई तक़वा व इस्लाम ने ऐसी हरकत की है जो हरकत किसी घटिया से घटिया शख्स से भी मुमकिन नहीं है। आज ही कुछ दोस्तों ने मुझे एक क्लिप सेंड किया जिसमें मौलवी फ़ज़ल चिश्ती ने क़िबला अमीर मोहतरम क़ायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन साहिब रिज़वी दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया के बारे में नहायत नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की और एक बुहतान अज़ीम जो किसी सूरत भी साबित नहीं किया जा सकता उसको क़िबला अमीर मोहतरम पर लगाने की कोशिश की। वो बुहतान क्या है, ये मेरे पास मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है। ये तकरीबन आज से 2 दिन पहले मौलवी ने एक बयान किया और ये रद्द बातिल का नाम का कोई चैनल है उसका, जिस पर ये उसका क्लिप मौजूद है। कराची के अंदर वहाबियों के एक जलसे में किसी वहाबी मुबल्लिगा ने खिताब किया कि जिस जलसे के अंदर क्रिश्चियन यानी ईसाई भी मदऊ थे और वहाँ मौजूद थे स्टेज पर, गालिबन वो ईसाइयों के पादरी होंगे, लेकिन मुल्ला कज़्ज़ाब ने ये प्रोपोगंडा किया कि वो खिताब करने वाली मोहतरमा सरवत फ़ातिमा MPA सिंध जो तहरीक लब्बैक की उम्मीदवार हैं और वहाँ की ओहदेदार हैं, MPA हैं, उनके बारे में कहा कि ये उसने खिताब किया। और मज़ीद इस पर जो यहाँ उन्वान दिया गया है उसमें कहा गया है साद रिज़वी की बहनें ईसाइयों की गोद में। जुमला आप दोबारा समाअत फरमाएं, साद रिज़वी की बहनें ईसाइयों की गोद में। तो मैं मौलवी साहब से इतना कहना चाहता हूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया तमगा तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम्हारे मानने वालों के लिए काफ़ी है, और तुम्हारे झूठे और कज़्ज़ाब होने के लिए इतना काफ़ी है जो हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया कफ़ा बिल मर्इ किज़्बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि किसी के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुनी सुनाई आगे बयान कर दे। तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या दलील है कि वो बयान करने वाली तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की MPA हैं, और महज इस बिना पर कि उसने निकाब ओढ़ रखा है और हमारी MPA जो हैं वो भी निकाब ओढ़ती हैं, लिहाजा ये वही हैं। कुछ खुदा का खौफ करो। और फिर ये जो बकवास की गई है कि ये साद रिज़वी की बहन है, मैं पूछता हूँ क्या दूसरी तरफ जब तुम्हारे अपने करतूत बाहर आए, जब तुम्हारे मुर्शिद घराने के करतूत बाहर आए, तो तुमने उस वक्त लोगों में ये कहना शुरू कर दिया कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि जहर बिस्सू मना है, जहर बिस्सू जायज़ नहीं है, लिहाजा अगर उन्होंने कुछ बुराई की भी है तो उसको छुपाना चाहिए। और अगर बिलफर्ज, पहली बात है ये साबित नहीं, बिल्कुल साबित नहीं, हम तहकीक कर चुके हैं, और अगर बिलफर्ज ये साबित भी हो जाए तो मैं पूछता हूँ ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सू का जो आयत का हुक्म था वो अब कहाँ है?
झूठे और कज़्ज़ाब, तुम्हारे साथ रहने वाले वो मुफ्तरी जो भी बकवास करते हैं, तुम दावा तो रखते हो कि मैं साहिब इल्म व फज़ल हूँ, और झूठ जो वो बोलते हैं तुम वो उस झूठ पर अमल करते हो और उसको सही समझते हो। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम साद रिजवी की बहनों के बारे में छोड़ो कि वो कहाँ हैं, पहले ज़रा अपनी बेटियों की तो खबर लो कि तुम्हारी बेटियां जो हैं वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, ज़रा उनके बारे में खबर लो। क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि हर शख्स से उसके अहल व अयाल के बारे में पूछा जाएगा, पहले अपने घर की खबर तो लो। और ये कितनी बड़ी दज्ल और फरेब है कि खामखा जो है झूठ बोला गया और अमीर मोहतरम की बापर्द बहनों के बारे में ऐसी नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इस तरह के लोगों को लगाम डाली जाए और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दी जाए जो लोग इस मुल्क का, इस मिल्लत का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। और मैं तुम्हें ये चैलेंज कर रहा हूँ कि क़यामत तक के लिए तुम्हारे पास वक्त है, तुम ये साबित करो कि ये तकरीर उसकी है, और अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का समरा तुम्हारे लिए काफ़ी है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का तमगा तुम्हारे लिए काफ़ी है। और ये बात ज़हन में रखना कि अगर तुमने इस तरह की ओछी हरकतें जारी रखी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और हमने इसको मरकज़ के नोटिस में दे दिया है अल्लाह के फजल व करम से। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ। और तुम क्या समझते हो कि हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं है कि तुम्हारे घर में जो रहते हैं जो बाहर के लोग, और तुम्हारे घर में जो जिनको तुमने अपने यहाँ रखा हुआ है उनके यहाँ क्या क्या गुल खिलते हैं, हमें नहीं पता। हम क्यों चुप करके बैठे हैं कि हम इस तरह की फजूल बातों को बाहर लाना नहीं चाहते, वरना अगर हम इन चीज़ों पे आ जाएं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या जो है वो 2 और 2 कितने होते हैं। लिहाजा मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि आइंदा के बाद इस तरह की हरकत अगर की गई तो उसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला के फजल व करम से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन है, एक मकसद है, और उस मकसद में हम तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को जो है वो सद्दे बाब नहीं बनने देंगे, रास्ते में कांटा नहीं बनने देंगे। क्योंकि शेख सादी फरमाते हैं महनूर मी फशानत व सग आऊ आऊ कुनद, तुम्हारा तो काम ही है आऊ आऊ करना। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, तुम जितना बोलते हो अल्लाह के फजल व करम से तारीख को उतनी कामयाबी में रही है। मैं आखिर में फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये सफ़ेद झूठ जो तुमने बोला, तुम्हारे चाहने वालों ने बोला, और इसका जो प्रोपेगेंडा तुम लोग कर रहे हो, ये तुम्हारे झूठे, कज़्ज़ाब और लानती और खबीस होने के लिए काफ़ी है, और तुम्हारे दयूस होने के लिए काफ़ी है। क्योंकि तुम लोगों ने झूठ बोला और फिर उस झूठ को सच बना के पेश करने की तुमने कोशिश की। लिहाजा हम अपने कारकुनान से भी ये कहते हैं कि इस तरह के जाहिल लोगों से कतअन एहतराज़ किया जाए, और इस तरह के लोगों की इन फजूल बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ही मिशन है कि इंशाअल्लाह दीन को तख्त पे लाना है, और हम उस मिशन पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।